ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही जिया और रहमान बर की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें जिया और रहमान बर को लेकर, क्या बोला है सीएम योगी ने? देखिए, योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे थे और संभल पिछले कुछ दिनों में यूपी की सियासत का हॉट पॉइंट बन गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा और इसके बाद संभल का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि संभल हमारी आस्था का केंद्र है। त्रेता युग में भगवान श्री राम की पूजा हुई, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, उससे पहले सतयुग में भगवान विष्णु आए और अब भगवान कल्कि का अवतार संभल में होने जा रहा है जब इस युग की समाप्ति होगी। ऐसे में संभल को लेकर सीएम योगी ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, आजादी के बाद जो संभल का पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ है, उसे लेकर सीएम योगी ने हुंकार भरी है। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी और सबसे बड़ी बात रही कि जियाउर रहमान बर्ग के परिवार पर सीएम योगी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को, और जो लोग जिन्होंने संभल के साथ अन्याय किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी सीएम योगी की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने माफियाओं को पाला, जिनके समय में संभल में लोगों के साथ यातनाएं हुई, कत्लेआम खुलेआम हुई, उन सबका हिसाब लिया जाएगा। हाँ, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि सामूहिक जो है हत्या करने की कोशिश जो सपा और कांग्रेस के टाइम में हुआ और वोट बैंक के लिए उन कातिलों का नाम छुपाया गया, तो इसको भी याद रखा जाएगा और इसका भी बदला लिया जाएगा। देखिए, संभल सांसद पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है तो और कितने भी बड़े माफिया अपराधी क्यों ना हो, उन सबकी शामत आनी तय है। सीएम योगी के राज में यही बदलाव तो हुआ है। संभल में आजादी के 75 साल बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, जो इस बात की गवाही दे रही है कि सीएम योगी के राज में कैसे प्रदेश की तस्वीर बदली। अखिलेश यादव के समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके समय में संभल जो था वो दंगों के लिए जाना जाता था। हर दिन दंगे होते थे, हिंदुओं के साथ अत्याचार होते थे। और सीएम योगी ने जब संभल का दौरा किया तो पुरानी तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बीजेपी के राज में संभल की पूरी तस्वीर बदली है। उन्होंने बार बार अखिलेश पर हमला बोला, पुराने समय में जो अत्याचार हुए हैं उसे लेकर जिक्र किया और कह दिया कि किसी भी हाल में अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। कैसे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि वो दंगा फैलाने के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। एक सांसद पर इतना बड़ा आरोप होना ये बताता है कि इतनी बड़ी साजिश जो रची गई उसके पीछे कितनी बड़ी स्क्रिप्ट तैयार की गई होगी कि जैसे ही वहां पर टीम सर्वे करने के लिए पहुंचती है, हजारों लोग सुबह 7 बजे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद हिंसा को व्हाट्सएप चैट के जरिए भड़काया जाता है। और सवाल ये भी है कि इस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? अभी तक जो देखिए, ये तो आगे कोर्ट को तय करना है, लेकिन अभी तक जो सुगबुगाहट है, अभी तक जो चर्चाएं हैं और जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके मुताबिक तो जियाउर रहमान बर्ग को ही असली आरोपी बताया जा रहा है। हालांकि इस पर बहुत जल्द फैसला आएगा और जियाउर रहमान बर्ग इसमें निश्चित तौर पर उनकी ही गलती नजर आ रही है। अभी तक जो तमाम जांच सामने आई है या फिर जो बयान सामने आए हैं, उनके ही लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिनके आधार पर ये तमाम बातें मजबूती से तय की जा रही हैं। चार्जशीट में जिसका जिक्र किया गया है तो वो बता रहा है कि जियाउर रहमान बर्ग जो है वो असली आरोपी है इस दंगे के, जिसके बाद संभल में स्थितियां बदली थी। लेकिन किस तरह से योगी प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया, कैसे पूरी की पूरी कहानी वहां पर पलट के रख दी। और एक समय में अखिलेश यादव के राज में जो संभल में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, योगी के राज में आज देखिए धूमधाम से लोग त्योहार मना रहे हैं। चाहे दशहरा का समय हो, दिवाली की बात हो या फिर रामनवमी की बात हो, आज हिंदू खुलकर संभल में त्योहार मना रहे हैं। कहें तो आज़ादी के 75 सालों बाद संभल में धार्मिक आज़ादी हिंदुओं को मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। और सीएम योगी उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि अब जो अपराधी है, माफिया है, उनका इंतजार महाकाल कर रहे हैं। तो ये बताता है कि सीएम योगी क्या संदेश देना चाहते हैं। सावन का आखिरी दिन है, कल रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, इसके बाद सावन खत्म हो जाएगा। तो सावन के दौरान सीएम योगी ने बाबा महाकाल का जिक्र करके, भगवान भोलेनाथ का जिक्र करके जो दंगाई हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको अंतिम आखिरी चेतावनी दे दी कि अब अखिलेश यादव का राज नहीं है संभल में। अच्छा, संभल हिंसा की बात करें तो वहां पर जफर अली जो थे, शाही जामा मस्जिद के कमेटी अध्यक्ष, तो वो जो थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर उनको जमानत मिल गई है। तो ऐसा
जिया और रहमान बर को तो नहीं लग रहा कि मेरे साथ भी ऐसा होगा कि अगर मेरे पर तलवार लटक रही है तो मैं भी एक दिन रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि उनको ठोस सबूत नहीं मिलेंगे। नहीं, जफर अली का मामला कुछ और है। उन्होंने बताया है कि ये पूरी प्लानिंग जो है वो जियाउर रहमान बर्क के द्वारा की गई। वो तो एक छोटे से मोहरे हैं बस। जफर अली जैसे कई लोग होंगे जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन असली आरोपी जो है वो जियाउर रहमान बर्क है। और वो अखिलेश यादव के कितने करीबी हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस परिवार से समाजवादी पार्टी का और मुलायम परिवार का क्या रिश्ता है ये पूरी दुनिया को मालूम है। और सीएम योगी इसीलिए तो वो बार बार कह रहे थे, जिन्होंने माफिया को पाला पोसा है, जिनके राज में संभल की ऐसी दुर्गति हुई, उन पापियों का इलाज करेंगे। वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वो बता रहा है कि सीएम योगी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं यूपी की, संभल की, क्योंकि ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एक हिस्सा अगर वो 75 सालों तक हिंदू वहां पर अपने पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, डर के साए से घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, शाम के समय अपने घरों में उनको कैद होना पड़ता है, तो ये बताता है कि स्थिति जो थी पहले कितनी ज्यादा विकराल रूप में थी। और योगी जब आए तो उन्होंने न सिर्फ लोगों के भीतर का डर खत्म किया, बल्कि विकास की रफ्तार को गति दी। और आज संभल देखिए कैसे वहां पर नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और हर दिन जो है विकास कार्य सीएम योगी की ओर से किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास देखा गया, जिस तरीके से काशी में देखा गया, उसी तरीके से अब संभल में भी देखने वाले हैं आप। बिल्कुल, अयोध्या जितनी खास हिंदुओं के लिए है, मथुरा जितनी खास है, काशी जितनी खास है, उतना ही खास संभल भी है, क्योंकि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है और कलयुग में सबसे बड़े देवता के रूप में भगवान कल्कि पूजे जाते हैं। कुछ समय पहले तक जो वहाँ के कल्कि पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कल्कि धाम का शिलान्यास किया था और पीएम मोदी उनके कार्यक्रम में बतौर मुख्य यजमान पहुंचे थे। वहाँ से और भी ज़्यादा बातें होने लगी कि संभल में अब जो है वो हिंदुत्व की जागृति हो रही है, अब सनातन का परचम बुलंद हो रहा है, और सनातन का परचम अगर बुलंद हो रहा है तो इससे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तुष्टीकरण की सियासत खत्म होगी। अखिलेश के राज में जो बैड पॉलिटिक्स की जाती थी, एक जाति को, एक समूह को, एक धर्म को टारगेट करके सिर्फ उसका कायाकल्प करने की, वो अब नहीं हो रहा है। आज सीएम योगी के राज में संभल में हिंदू भी खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आफत है जो इन लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जो वोट बैंक की सियासत करना चाहते हैं। और सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया, मैं वोट बैंक की सियासत करने नहीं आया हूं, मैं विरासत का संरक्षण करने आया हूं, जो इस बात को बताता है कि उनके इरादे क्या हैं, वो यूपी को लेकर कितना सकारात्मक सोचते हैं। और सोचने की बात क्या है, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कैसे यूपी में पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चाहे मंदिर निर्माण को लेकर हो, अयोध्या राम मंदिर को लेकर कितनी तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि अयोध्या में खून बहेगा, कोई कह रहा था दंगा होगा, लेकिन सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया था कि एक परिंदा भी पर न मार पाएगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसी तरह काशी में भव्य कॉरिडोर बनाया गया, मथुरा की बात सीएम योगी लगातार कर रहे हैं, और संभल में भी इसी तरह की आने वाले समय में स्थिति होने वाली है। वहाँ भी भगवान कल्कि का न सिर्फ उनके लिए पूरा शहर का कायाकल्प होगा, बल्कि हिंदुओं को ये संदेश दिया जाएगा कि उनकी आस्था के साथ जितना खिलवाड़ होना था वो पुरानी सरकारों में हो चुका है। अब जो सरकार है उसमें ये सब बातें संभव नहीं है। अब हर किसी का विकास होगा, हर धर्म का सम्मान होगा, और सीएम योगी ने इसके लिए कमर कस ली है। अच्छा, सीएम योगी जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए, कि एक तरफ वो विकास की बात करेंगे, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की बात करेंगे, तो हिंदुत्व के लिए उन्होंने कल्कि मंदिर और ये सब के बारे में बात कर लिया, दूसरी तरफ विकास के लिए उन्होंने बोला कि इसको भी टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से विकास करेंगे। तो आपको लगता है उनका जो एजेंडा है, जो संदेश वो देना चाहते थे, वो उनका पूरा हो गया? आप उदाहरण के लिए राम मंदिर को देख सकते हैं, काशी के भव्य कॉरिडोर को देख सकते हैं, पर्यटकों की संख्या में कितनी इजाफा हुई है, वहां पर हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वाराणसी पहुंचे हैं। अयोध्या में महाकुंभ के दौरान जितने लोग गए उसमें से 1/4 लोग अयोध्या पहुंचे दर्शन करने के लिए। तो ये बताता है कि लोगों में योगी आदित्यनाथ को लेकर कितनी ज़्यादा भरोसा है। और योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि वो इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करेंगे, वो इसको आस्था के केंद्र की तरह विकसित करेंगे, वो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। और इससे आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा, तो पूरी इकोनॉमी जो आसपास की है वो बूस्ट हो जाएगी, स्थानीय लोगों को बम्पर नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, और पूरे इलाके का कायाकल्प होगा, सड़कों का निर्माण होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए नए नए अवसर होंगे, वो स्टार्टअप कर सकते हैं अपना। बुलडोजर एक्शन भी देख ही रहे हैं।
बुलडोजर एक्शन ने तो संभल की पूरी कहानी ही बदल दी है। जिस संभल की पहचान कभी गोली बंदूकों के लिए होती थी, दंगों के लिए होती थी, आज हर दिन वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं। और बुलडोजर न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि बुलडोजर के साथ लोगों को न्याय भी मिल रहा है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिन लोगों ने जबरदस्ती के गरीबों के जमीन छीने हुए थे, उन लोगों पर बुलडोजर चला है और यह बुलडोजर चलता रहेगा। सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला है, इनकाउंटर भी हुआ है। बड़े बड़े माफिया संभल के मिट्टी में मिलाए गए हैं। और सीएम योगी ने संभल से कल भी कह दिया है कि जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, अगले चौराहे पर उसको उल्टा लटका देंगे। तो सीएम योगी जिस तरह से हमलावर थे अखिलेश यादव पर, जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क के परिवार पर, सपा, कांग्रेस और तमाम दलों को लेकर, वो बताता है कि 2027 में भी सीएम योगी जो हैं वो फ्रंट में आ गए हैं। वो फ्रंट फुट पर लीड कर रहे हैं बीजेपी को और उनका चेहरा होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका बम्पर फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सियासत को देख लीजिए, कैसे खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। चाहे वक्फ कानून की बात हो, एसआईआर को लेकर, बिहार में एसआईआर हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको बड़ा डर लग रहा है कि तेजस्वी इस अगले बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में ये तमाम बातें जो हैं अखिलेश यादव की इससे नींद उड़ी हुई है और उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जनता के बीच में भरोसा कायम करते जा रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी की जो स्थिति 17 में हुई, 19 में हुई, 22 में हुई, वही और उपचुनाव में हुई, वही हाल फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। इस मुद्दे पर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि अब जियाउर रहमान बर्क और उन सभी अतिक्रमणकारियों, उन सभी माफियाओं पर शिकंजा कसेगा जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं संभल में। और 2027 के चुनाव में इसमें इनका कितना फायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।